चलिए जी, अब जरा देखिएगा। खत्म। अच्छा। उफ। चलें अब जरा देखिएगा। ओमेगा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। सो ओमेगा की पावर 16। अब हम बात कर चुके हैं 3 से डिवाइड किया 16 नहीं होता, एक ओमेगा निकलेगा, ओमेगा की पावर 15 हो जाता है। सो ओमेगा की पावर 15 हो जाता है। तो 15 इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा। तो जो 3 से डिवाइड होने वाला है वो तो 1 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, ओमेगा। ठीक है ना जी, आंसर ओमेगा आएगा। शायद किसी ने ओमेगा ही बताया होगा। बिल्कुल ठीक है जी। ये आ गया। सो n+1 का फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल, ये एमसीक्यूज भी लाजमी पेपर में आएगा, कुछ चेंज होकर भी आ सकता है। सिर्फ ऊपर n फैक्टोरियल लिखा हो या नीचे सिर्फ n फैक्टोरियल लिखा हो, अगेन आपको इसको जस्ट सॉल्व करना है। तो सॉल्व करें जरा, देखिएगा जी। होगा क्या कि न्यूमरेटर में जो n+1 है ना वो n+1 एज इट इज रहेगा, फिर 1 माइनस करेंगे। जब n+1 में से 1 माइनस किया तो n बचा, फिर एक और 1 माइनस किया, जब एक और 1 माइनस किया तो n-1। जब डिनोमिनेटर वाला मिल गया तो वहीं छोड़ दिया, उस पर फैक्टोरियल लगा दिया। और अपॉन में भी n-1 का फैक्टोरियल है। सो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ये दोनों कैंसिल किए, बाकी क्या बचा, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। इस तरीके से जो है वो क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है जी, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। चलें इसमें भी अगर हम कुछ थोड़ा सा चेंज करके देख लें, रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, चेंज होकर आ सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास लिखा हो n फैक्टोरियल ओवर n+1 का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना है। अच्छा अब देखें, जो बड़ा नंबर होगा ना उसको रिड्यूस करते जाएंगे। अब इसको नहीं ओपन करें, इसको ओपन करने का फायदा नहीं, डिनोमिनेटर वाले को ओपन करें। तो डिनोमिनेटर वाला एज इट इज रहा n+1, फिर 1 माइनस किया तो n, ऊपर भी n ही है ना, बस यहीं तक छोड़ दिया। ठीक है जी। तो ऊपर हमारे पास जो है वो क्या है, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। सो हुआ क्या कि ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1/n+1, 1/n+1। ठीक है जी। अच्छा इस तरीके से भी हो सकता है कि लेट सपोज हमारे पास हो n-1 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n-2 का फैक्टोरियल। जो नंबर ग्रेटर होगा उसको रिड्यूस करेंगे, n-2 छोटा है, n-1 जो है वो ग्रेटर है, तो n-1 को सॉल्व करें। एज इट इज लिखा n-1, एक 1 माइनस किया तो n-2। अगर ये n-3 होता, लेट सपोज n-3 कर देते हैं, n-2 एक और 1 माइनस किया n-3, जहां पे मिलेगा वहीं छोड़ देंगे, अपॉन में भी n-3 है, दोनों हो गए कैंसिल, जो बाकी बचा वो है n-1 इंटू n-2। क्लियर है। तो इस तरह का एमसीक्यूज भी लाजमी पेपर में आएगा, जरा ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, कोई रट्टा वट्टा नहीं लगाना, बस सॉल्व आपने करना है एंड देन सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ द रूट, बात हो चुकी है। सम ऑफ द रूट क्या होगा, -b/a। तो जो सम होगा माइनस फॉर्मूले का और -16/12। सो माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 दफा, 4 से 3 दफा, 4/3। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद 26 देखिएगा, ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, a-b। अच्छा जब दो सेट्स का माइनस लिया जाए तो दो सेट के माइनस लेते हुए पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट को माइनस करते हैं, पहले में से दूसरे सेट के एलिमेंट को माइनस करेंगे, आंसर में वो एलिमेंट आएंगे जो पहले में बचेंगे। ए में से बी को माइनस किया, ए में से बी को माइनस किया, ए में से बी को माइनस करने का मतलब है हमारे पास ये 2 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो गया, 1 तो था नहीं कि माइनस होता। रिजल्ट वो आएगा जो पहले में बचेगा, पहले में बचेगा मतलब है 3 आएगा। ठीक है। अगर b माइनस ए होता, अगर b माइनस ए होता तो b में से a को माइनस करते, b में से a को माइनस करते तो फिर क्या बचता, अगर 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 हम यहाँ पर कहें कि b माइनस ए होता तो b1 2 है, उसमें से a2 3 माइनस किया, बचेगा क्या, जो b में आएगा। शायद किसी ने आंसर दिया है। ठीक है जी, बचेगा क्या, 1 आएगा। ठीक है जी, किसी ने कहा कि 1 आएगा, बिल्कुल ऐसे ही 1 आएगा। क्लियर है, ख्याल रखिएगा। चलिए जी, ये एमसीक्यूज भी आपको मिलेगा, 5 और 3 और 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है उसका फैक्टोरियल ले लेंगे और नीचे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी नंबर हो उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कैलकुलेटर से निकाल लें, आपके पास अच्छा वाला कैलकुलेटर है, डबल स्क्रीन, इसी तरीके से लिखिएगा, देख लीजिएगा क्या आंसर आता है। 120 और 6 12,
तो 10 बचेंगे। देखें आंसर आया 10 10, ठीक है जी, आंसर आ गया 10, कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। अच्छा एक चीज का और ख्याल रखिएगा, एक चीज का और ख्याल रखिएगा, अगर इस तरह लिखा हो 5 और 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन, ये बात हो चुकी है, ठीक है। फिर ऐसा ना हो कि 5 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन है, और इसका आंसर क्या आएगा 5 4 10। बाय द वे इसका भी शायद 10 ही आ रहा है, कैलकुलेटर से निकालिएगा 10 ही आ रहा है, ठीक है जी, इसका आंसर भी 10 ही आ रहा है, ठीक है, वट एवर जो भी आए, बट ये कॉम्बिनेशन है। हाँ अगर राउंड ब्रैकेट में नीचे एक से ज्यादा नंबर है तो फिर ऊपर वाले का फैक्टोरियल और नीचे वालों का अलग अलग का फैक्टोरियल, ठीक है जी। चलिए उसके बाद हमारे पास है द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, तो जनाब ये भी ध्यान में रखिएगा, ए कॉमा बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा, वो होगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी एमसीक्यूज पेपर में आएगा, ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। पानी पिलाओ यार, चाय, ठीक है, चाय आइए, किसी ने पीनी है, चले तो घर पे ही पी लीजिए चाय। अब है क्या कि ए और बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अच्छा ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है, सी और डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेसिकली ये दोनों नंबर देखें ए और बी है ना, तो ए और दूसरे का साइन चेंज हो गया, डिवाइडेड बाय दोनों का सम। लेट सपोज यहाँ देखिएगा, अगर हो ए और माइनस बी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ये नंबर एज इट इज आया और दूसरे वाले का साइन चेंज हो गया, तो ये पॉजिटिव बी हो गया। नीचे तो दोनों के स्क्वायर का सम है, स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है जी, गड़बड़ ना हो, ऐसा ना हो कि फिर आप इसको माइनस ही कर दें, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। अहमद साहब कह रहे हैं चाय पिला दें, अम्मी से कहें बेटा, अब तो यहाँ होते तो मैं आपको जरूर देता चाय। ए माइनस बी किसी ने कहा, अहमद ही कह रहे हैं ए माइनस बी, ठीक है जी, ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकाल लिया, ठीक है, ख्याल रखिएगा पहला वाला एज इट इज रहेगा, दूसरे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, अगर बी है तो माइनस बी और अगर माइनस बी है तो प्लस बी, ठीक है। वैसे हमारे पेपर सेटर मतलब इतने अच्छे नहीं है कि इतने अच्छे से एमसीक्यूज दें, बट दिए जा सकते हैं। नमाज का ब्रेक दें 5 मिनट का, अच्छा जरा रुकिएगा, 30 तक कर लें फिर नमाज का ब्रेक लेते हैं। इफ एन इक्वेशन हैज दीज टू रूट्स, ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आएगा। तो देखें ये दो हैं और इक्वेशन, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ना वो क्या है, ये हमारे पास है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालनी हो तो फिर ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, दोनों रूट्स का हमने सम लिया, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों रूट्स का हमने जो है वो क्या किया, प्रोडक्ट लिया, इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसे सॉल्व कर लें, आंसर क्या आएगा जी, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर और माइनस, और यहाँ एलसीएम 6 आएगा, 2 3 3 और माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/12 इज इक्वल टू 0। सो पूरी इक्वेशन को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12x स्क्वायर और माइनस 2 और 6 2 12, 2 2 4x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 12x स्क्वायर माइनस 4x, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, पहला वाला, ठीक है। तो अगर दो नंबर आपको गिवन हो और आपको फाइंड करनी है उनसे इक्वेशन, जी अजान मगरिब की बिल्कुल मुझे भी पता है 7:25 पे होगी, असर के लिए ब्रेक मांग रहे होंगे तो कर लेते हैं ब्रेक 5 मिनट की असर की भी, ठीक है। तो चलें, ठीक है जी, दो अगर नंबर आपको गिवन है और वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का हार्मोनिक मीन क्या होगा, हमने कहा था 2 टाइम्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय दोनों का सम। ए और बी का हार्मोनिक मीन 2ab ओवर a प्लस बी, एक्स और वाई का p और q का 2 टाइम्स ऑफ p q डिवाइडेड बाय p प्लस q एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये यहाँ तक हमने कर लिए। असर की ब्रेक 5 मिनट की ले लेते हैं, नहीं जी कल क्लास नहीं होगी, आज ही इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा जल्दी करके ना फिर खत्म करेंगे, ब्रेक ले लें, चलें 5 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं और फिर मगरिब की फिर ब्रेक होगी, ठीक है। चलिए एक फाइल आपसे शेयर की है ना जिसमें यही सारे एमसीक्यूज हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो लाजमी इनको तो सॉल्व कर लें।
और बाकी फिर देखें। ब्रेक लेते हैं 5 मिनट की, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद जरा देखिएगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के ना आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। एमसीक्यूज में लाजमी 2 से 3 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आएंगे। ये ख्याल रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे, 2 से 3 फॉर्मूले आ सकते हैं, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। कॉस यू माइनस कॉस वी एक फॉर्मूला दे दिया, सम टू प्रोडक्ट 4 फॉर्मूले हैं, साइन यू प्लस साइन वी, साइन यू माइनस साइन वी, कॉस यू प्लस माइनस वी, चारों याद होने चाहिए। उसके अलावा जो फॉर्मूले वो भी याद होने चाहिए। तो आई थिंक 3 से 4 फॉर्मूले जो है ना वो पेपर में आएंगे, ये लाजमी है, वरना 2 से 3 मेरे ख्याल से आने चाहिए एमसीक्यूज में। तो कॉस यू माइनस कॉस वी इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ पहले कॉस और फिर साइन, पहले कॉस और फिर साइन, ये ऑप्शन है। -2 टाइम्स ऑफ पहले कॉस यू प्लस वी ओवर 2 फिर साइन यू माइनस वी ओवर 2, ठीक है जी, ये ऑप्शन है। फॉर्मूले याद होने चाहिए जी, इसका कोई हल नहीं है। चलिए मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो वी नो दैट कि मैग्नीट्यूड जो है ना वो क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी रूट में 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ख्याल रखिएगा, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो z है x प्लस आयोटा y या x माइनस आयोटा y, आइदर प्लस हो या माइनस हो, तो जब आप इसका मॉड निकालेंगे ना, तो जो इसका मॉड होगा ना वो होगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वो लाजमी प्लस ही होगा। ठीक है जी, तो ठीक है जी, बिल्कुल 31 का पहला ऑप्शन नहीं होगा, -2 टाइम्स ऑफ दोनों कॉस पहले कॉस फिर साइन, ठीक है, ये किसी ने करेक्शन किया, 31 का पहले ही होगा। कॉस वाले है ना, दोनों साइन यही होगा, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है, यही है। फॉर्मूले याद होने चाहिए। 31 का जो है वो दोनों साइन, अगर प्लस होता तो दोनों कॉस आते, और कॉस वाले दोनों माइनस हो रहे तो दोनों साइन आएंगे। ठीक है जी, 31 का ये 31 का पहला है, 31 का पहला है, ठीक है जी। चलिए मॉड्यूलस निकाला, 9 और 16 25 का मतलब है 5 होगा, ठीक है। अगेन मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव होगा, अगर माइनस आए तब भी प्लस ही होगा, ये ख्याल रखिएगा, अगर -5 हो प्लस -5 हो +5 होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, 1/2 टाइम्स ऑफ ए बी साइन बीटा। ए और बी है तो बीच का एंगल, बीटा नहीं हो सकता, गैमा होना चाहिए। बी और सी है तो बीच का एंगल अल्फा। ए और सी है तो बीटा होना चाहिए, ए और बी है तो गैमा होना चाहिए, इसका मतलब है ये है, ठीक है जी। फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये कई दफा ये बात हो गई। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, किसी भी एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, एक ज्यादा आती है, अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n+1। बाइनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा आती है, और अगर पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ये ख्याल रखिएगा। अगर n फ्रैक्शन में हो या n नेगेटिव हो, पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव हो तो इनफाइनाइट टर्म्स, अदरवाइज जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या होती हैं, एक ज्यादा आती है। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स पावर से एक ज्यादा आती है, ये एमसीक्यूज भी आपको मिलेगा पेपर में, ठीक है जी। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ np2, np2 है, np2 तो नहीं है, np2 द वैल्यू ऑफ np2 इज, np2 की वैल्यू नहीं, ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ n की जगह पर कोई नंबर होना चाहिए था, n की जगह पे कोई नंबर होना चाहिए था, अगेन यहाँ पे मिस्टेक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ मिसिंग है, ये n की जगह पे यहाँ नंबर होगा। अच्छा, इस तरह का एमसीक्यूज भी पेपर में कई दफा आ चुका है, कैलकुलेटर से निकालेंगे जी, अगर नंबर होगा तो नंबर के साथ आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 8p2, इबादुर रहमान कह रहे हैं 8p2, चले 8p2 निकाल के देख लें, 8p2 का क्या आंसर आएगा, 8p2 का आंसर आएगा 7/8 का कितना होता है पता नहीं, वही आएगा, किसी ने कोई बता रहा है 56, ठीक है जी 56। अगर 8p2 लिख लें, चलें इसको 8p2 कर दें, 8p2 तो फिर हो जाएगा 56। 7/8 का 56 होता है ना, 56। अच्छा, ये मतलब कोई तुक्के शुक्के नहीं मारने ना, तो सोचें कि किस तरह आया, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए।
उसके बाद जनाब ये एमसीक्यूज भी लाजमी पेपर में आएगा। फॉर्मूले अगर याद है फॉर्मूले ओपन करके देख लीजिएगा। साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। वैसे अगर आपको याद हो तो हमने इसको डायरेक्टली भी देखा था कि हम इसे डायरेक्टली ओपन करें, अदरवाइज डायरेक्ट ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला ओपन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो साइन 90 माइनस अल्फा, कॉस 90 माइनस अल्फा, कॉस 90 माइनस अल्फा जो है वो होगा साइन अल्फा, ठीक है। अदरवाइज आप फॉर्मूला ओपन कर लें। हमने वैसे डायरेक्ट भी देखा था, हम इसको निकाल सकते हैं, बट अभी कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है जी। आप इसका फॉर्मूला ओपन कर ले, फॉर्मूला ओपन करेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस 90 जीरो, ये जीरो हो गया, साइन 90 1, साइन अल्फा बचेगा। फॉर्मूला ओपन करें और सॉल्व कर लें। क्या पूछ रहे हैं हम्माद हसन, मुझे समझ में नहीं आया आपका मैसेज। हम्माद आपका मैसेज समझ में नहीं आया। चलें 36 फॉर्मूला ओपन करें। फॉर्मूला ओपन करने पे लाइन ऑफ चेंज, लाइन ऑफ चेंज कौन सी लाइन ऑफ चेंज, ये अभी हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा, टेन अल्फा प्लस माइनस बीटा। उसको ओपन करें, ओपन करके आप टिक लगा दीजिए, ठीक है जी। वैसे हमने देखा था डेफिनेटली अगर वो वाई एक्सिस वाला है तो वैल्यू चेंज हो जाती है, एक्स एक्सिस वाला है तो वैसी रहती है, अभी इसको रहने दीजिए। 37 देखिएगा, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर, सो 1/1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर के, और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। जरा देख लेते हैं 1/सेक स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, ये बात हम कर चुके हैं, अगर रियल रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है जी। बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा अगर अगर रियल रूट है, ठीक है। ये चारों कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 29 n3 से लेके 20 तक है n0। अच्छा अब देखें n0 समेशन के साथ है ना, तो इसका मतलब बेसिकली होगा n की पावर 0, n की जगह पर हमने 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, और पावर 0 0 0, तो दो चीजें हो सकती हैं, जरा यहाँ पे देख लीजिएगा। चलें इसको भी जरा वहां जाके डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे। एक तो फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, ये एमसीक्यूज भी आपको पेपर में लाजमी मिलेगा। अच्छा जी, एमसीक्यूज में आपको क्या क्या मिल सकता है, समेशन ऑफ एन नॉट, समेशन ऑफ एन नॉट जो है वो एन है। इसी तरीके से समेशन ऑफ एन, समेशन ऑफ एन होता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से समेशन ऑफ एन स्क्वायर है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर का समेशन होगा एन इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये तो जो है ना वो फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले आपको जो है वो लाजमी याद होने चाहिए, आपको याद जो है वो करने पड़ेंगे, उसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। तो समेशन ऑफ एन, समेशन ऑफ एन नॉट और समेशन ऑफ जो है वो n इंटू एन प्लस 1 और n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये आपको होने चाहिए याद, ठीक है जी। उसके अलावा जो है वो क्या है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो समेशन ऑफ एन क्यूब है। जो समेशन ऑफ एन क्यूब है वो बेसिकली इक्वल किसके होता है, वो इक्वल होता है समेशन ऑफ एन का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एन का होल स्क्वायर का मतलब है ये होगा एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एक तो ये तीनों, अच्छा अब जरा यहाँ देखिएगा, एक तो ये कि ये आपको जो है ना ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, ये आपको सारे के सारे जो है वो याद होने चाहिए, ये लाजमी पेपर में एक एमसीक्यूज तो ऐसा आएगा ही आएगा, ठीक है जी। ये तो एक आएगा। अच्छा अब होता क्या है, जरा यहाँ देखिएगा। नॉर्मली जो समेशन हमारे पास होता है, समेशन ये कहता है एन की जगह आपने 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, प्लस 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 लगाते जाएंगे। ये स्टार्ट होता है नॉर्मली 1 से, लेट सपोज 1 से लेके 10 तक है, और मैंने ये लिख दिया। अब देखिए इसका मतलब बेसिकली ये है एन की जगह आपने 1 रखा, उसकी पावर 0 है, प्लस फिर एन की जगह पर आपने 2 रखा, उसकी पावर 0 है, फिर प्लस एन की जगह आपने 3 रखा, एंड सो ऑन। और कितनी टर्म्स है, 10 टर्म्स हैं।
तो अब देखें सबकी पावर 0 है ना, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1+1+1 एंड सो ऑन। और कितने 1 है, बेसिकली ये 10 1 है, तो इसका आंसर तो 10 आएगा। अच्छा यहाँ पे जो हमारा एमसीक्यूज था ना, वो शायद n=3 से लेके 20 तक था, n नॉट। अब इसका मतलब है कि आपने n की जगह पे 3 रखा, फिर n की जगह पर आपने 4 रखा, n की जगह पर 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, और n की जगह पे 20 रखा। ठीक है जी। अब बेसिकली ये जो है ना, अगर 1 से होता तो ये 20 नंबर थे, ये स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो इसका मतलब है इसमें 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो ये टोटल कितने नंबर्स होंगे, ये होंगे 18 नंबर्स। तो बस जरा ये ख्याल रखिएगा इस एमसीक्यूज में। ठीक है जी, ये भी ध्यान में रखिए। 1 to 20, 1 to 10, 1 to 20 होता तो 20 नंबर्स हो जाते। 3 to 20 है तो 3 to 20 का मतलब है 1 और 2 नहीं आए, 2 नंबर तो लेस हो गए ना, तो 18 आएगा। बाकी ये फॉर्मूले आपको जो है वो याद होने चाहिए। हमजा कह रहे हैं रैशनल होगा तो परफेक्ट स्क्वायर, पता नहीं अभी देखते हैं। जी हाँ, रैशनल होगा तो परफेक्ट स्क्वायर, ये इनकी सुई शायद वहां पे अटकी हुई है। ऊपर कहीं जो हमने एक एमसीक्यू देखा था, पता नहीं कहाँ गया, नहीं गई था वो डिस्क्रिमिनेट, ये वाला। अच्छा ये 38 था ना, यहाँ पे तो हमारे पास रियल है, हमने कहा था रियल होगा तो रियल होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो इमेजनरी, नेगेटिव है तो d<0, इमेजनरी, 0 है तो इक्वल रूट, परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा ये n=3 से 20 बिल्कुल वही है, 18 आ रहा है इसका आंसर। अच्छा उसके बाद कहा जा रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी अ सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मॉड ऑफ ए 0, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये एमसीक्यूज भी हो सकता है पेपर में आ जाए। 40 एमसीक्यूज हैं, इस तरह के बेकार एमसीक्यूज भी होंगे। एंगल 135 इन रेडियन, अच्छा ये ख्याल रखिएगा, रेडियन और डिग्री वाला है ना, ये आपके पास लाजमी होगा, तो ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो 1 डिग्री है वो कितना होता है, वो होता है π/180 रेडियन। और इसी तरीके से जो हमारे पास 1 रेडियन है वो बराबर होता है 180/π डिग्री। अच्छा एमसीक्यूज में ना आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री बराबर है किसके, तो वो रेडियन में कुछ 53 पॉइंट समथिंग, कैलकुलेटर से निकाल लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लें, कुछ ये बल्कि पॉइंट्स में आएगा ना। और 1 रेडियन बराबर है 53 पॉइंट समथिंग कुछ वो डिग्री होता है, तो आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है। 57.3 अहमद कह रहे हैं, ठीक है जो भी है यार, कैलकुलेटर से निकालना है, अभी मेरे पास नहीं है, मैं ना मैंने याद की हुई है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। अच्छा कन्वर्जन वाला लाजमी आएगा, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। 135 है, अब 135 है ना, तो आप सिंपल क्या करें, 135 को मल्टीप्लाई कर दें पाई से, डिवाइड कर दें 180 से, तो ये होगा 3/4। कैलकुलेटर से 135 डिवाइडेड बाय 180 करें, 3/4 आएगा, साथ पाई लगा दिया, 3π/4, ये आंसर है। इसी तरीके से अगर रेडियन से डिग्री है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये सिंपल है, ये एमसीक्यूज आएगा पेपर में, तो ख्याल रखिएगा, ये कन्वर्जन वाला एमसीक्यूज होगा। द पीरियड ऑफ साइन एक्स, साइन का पीरियड क्या होगा, 2n π होता है, नॉर्मली n की जगह जो है वो 1 रखेंगे, तो फिर जो है वो 2n π, तो n की जगह 1 रखा तो 2π, ऑप्शन नहीं है, ये माइनस नहीं है, इसको प्लस कर दें 2π। अच्छा जरा पीरियड को देख लेते हैं, यहाँ देखिएगा जी, जरा ये पीरियड का भी देख लीजिएगा। बेसिकली हमारे पास जो पीरियड ऑफ साइन या कॉस है वो तो है 2n π, और n बिलोंग कर रहा है z के साथ। ठीक है जी। इसी तरीके से जो पीरियड ऑफ टेन थीटा हमारे पास है, टेन थीटा का पीरियड जो है वो n π है, डेफिनेटली n जो है वो बिलोंग कर रहा है z के साथ। अच्छा अब नॉर्मली होता क्या है कि जब वैसे एमसीक्यूज वगैरह में या क्वेश्चन में जब नॉर्मली पीरियड पूछते हैं तो n की जगह 1 रख देते हैं, तो साइन और कॉस का पीरियड 2π हो जाएगा, n की जगह 1 रख दिया 2π, और 10 का पीरियड हो जाएगा पाई, n की जगह 1 रख दिया। अच्छा ये तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है। अब इस तरह भी आ सकता है कि आपसे जो है वो ये पूछा जाए कि पीरियड ऑफ
साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का पीरियड क्या है, या आपसे पूछा जाए कि पीरियड ऑफ टेन 3 थीटा या पीरियड ऑफ साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आसान है जी इसे सॉल्व करना। पता है क्या करेंगे, साइन गिवन है ना, इसका जो एंगल गिवन है उसमें इसका पीरियड ऐड करें। साइन का पीरियड होता है 2n पाई, n को हटा दें 2 पाई, जो गिवन एंगल है ना उसमें जो कोफिशिएंट है उसको कॉमन निकाल लें। गिवन एंगल का जो कोफिशिएंट है आप उसको कॉमन निकालें, 2 कॉमन निकाला, थीटा प्लस पाई बचा ना, थीटा प्लस पाई बचा, तो जो पीरियड है ना वो क्या है, वो पाई है। जो आपका पीरियड है वो पाई है। गिवन जो आपको एंगल गिवन होगा उसका कोफिशिएंट कॉमन निकाल लें, और फिर जो आपने पीरियड ऐड किया जो बचेगा वो उसका पीरियड होगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो इसका पीरियड है वो क्या है, वो पाई है। सपोज रुकिएगा देखिएगा, लेट सपोज आपसे पूछें कि पीरियड ऑफ टेन थ्री एक्स, टेन थ्री एक्स का पीरियड जो है वो क्या है, टेन थ्री एक्स का पीरियड निकालना है। आपने लिखा टेन थ्री एक्स, टेन का पीरियड ऐड किया, एन पाए ना, पाए, एन को छोड़ दीजिए। अब यहां से क्या करें, जो इसका गिवन एंगल है उसमें कोफिशिएंट कॉमन निकाल लें, एंगल का कोफिशिएंट 3 आपने कॉमन निकाला, बाकी क्या बचा एक्स, पाई में 3 कॉमन नहीं है तो क्या होगा, अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में चला गया। सो जो इसका पीरियड होगा वो क्या होगा, जो इसका पीरियड होगा वो होगा पाई बाय 3, ये होगा इसका पीरियड। सही है जी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इस तरीके से हम फाइंड कर रहे होते हैं इसका पीरियड। तो यहाँ तो सिंपल स्टैंडर्ड था साइन एक्स, साइन एक्स का पीरियड जो है वो क्या है 2n पाई, एन को छोड़ दीजिए तो 2 पाई, 2 पाई माइनस नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसी तरीके से इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन कैपिटल आर किसके इक्वल होता है, ए बी सी ओवर 4 टाइम्स ऑफ एरिया। अगेन फॉर्मूला है, फॉर्मूले याद कीजिएगा। द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, इस टर्म की मिडिल टर्म, एक्सपेंशन की मिडिल टर्म। सो मिडिल टर्म फाइंड करने के ना 2 फॉर्मूले होते हैं, और जो मिडिल टर्म हमारे पास है, मिडिल टर्म या टर्म्स, एक या एक से ज्यादा, अगर एक है तो n प्लस 2 ओवर 2, ये वाली, ठीक है, और अगर एक से ज्यादा है तो फिर वो होगी n प्लस 1 ओवर टूथ टर्म, और दूसरी होगी n प्लस 3 ओवर टूथ टर्म। ये मिडिल टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है जी। एक मिडिल टर्म होगी तो ये, और एक से ज्यादा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्म जो है वो हमारे पास ऑड हैं तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगी, सॉरी ऑड है तो एक मिडिल टर्म आएगी, इवन है तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगी। इसी तरीके से है, एक मिडिल टर्म पूछी, n की जगह पे 2n लिखा हुआ है, n की जगह पे 2n है, तो 2n प्लस 2 बाई 2, 2n प्लस 2 बाई 2 का मतलब क्या होगा, 2 कॉमन निकलेगा, 2 से 2 कैंसिल, n प्लस 1, सो मिडिल टर्म होगी n प्लस 1th टर्म, दिस इज द मिडिल टर्म, ठीक है जी। फॉर्मूले में रख लीजिए, n की जगह पे 2n, n की जगह पे 2n रखेंगे। चलिए 2 पाई बाई 3 रेडियन, 2 पाई बाई 3 रेडियन किसके बराबर होता है, कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। 2 पाई बाई 3 यानी कैलकुलेटर से क्या, ये हमारे पास 2 पाई बाई 3 है, तो 2 पाई बाई 3, इससे आपको पता चल जाएगा, तो किसके बराबर होगा 120, ठीक है। रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो पाई 180 होगा, या वैसे फॉर्मूला लगा के देख लें, ठीक है जी, किसी ने 120 बताया। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 5 6 7 यूनिट्स देन 2s, सो 2s आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये एमसीक्यूज भी जो है ना वो पेपर में आएगा, ख्याल रखिएगा कि s जो है ना वो बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब आपसे s भी पूछा जा सकता है, 2s भी पूछा जा सकता है, तो ये एमसीक्यूज भी पेपर में आ सकता है। तो क्या होगा जी 2s, तो 6 6 12 और 6 18, 18 आएगा, ठीक है जी, आंसर इसका होगा 18। पाई इज एन नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, सो पाई इज एन इररेशनल नंबर। ओ ओ ओ, पाई जो है वो क्या है, पाई है इररेशनल नंबर, पाई इररेशनल नंबर है। पाई जो है वो बराबर नहीं होता 22/7 के, बहुत दफा बात हो चुकी है, बिकॉज पाई इज एन इररेशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर है, और वेयर एज 22/7 इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर है, और डेफिनेटली रैशनल और इरेशनल नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, रैशनल और इरेशनल नंबर में दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। सर 44 में डी होगा शायद, 44 कहाँ गया, 44 में डी होगा शायद, 2n है ना,
तो फॉर्मूला क्या है, n प्लस टू ओवर टू, एन की जगह पे 2n रखा, जरा देखिए n की जगह पे आपने 2n रखा, 2n प्लस टू ओवर टू, टू कॉमन निकला तो 2n प्लस वन बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा n प्लस वन। ठीक है जी, क्लियर। तो ये हो गया पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है जी, ये बात भी हो गई, पाई इरेशनल नंबर है। चलें जी, उसके बाद और क्या है जी, उसके बाद आयोटा गिवन है, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 7 को लिखेंगे आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 6 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का क्यूब, आयोटा स्क्वायर -1 का क्यूब -1 इंटू आयोटा, सो दिस इज माइनस आयोटा। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स can be seated across a round table, so round table क्या राउंड में बैठना है, अगर लीनियर 48 सर 48 बता दें, फिर 48 बता दें, अच्छा 48 रह गया, ओ बीच में 48 रह गया, चलिए जी 48 रह गया। 48 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन या कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिवीजन या कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमने वो फाइंड किया था उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये तो एमसीक्यू लाजमी पेपर में आने हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होते हुए ए सी प्लस बी डी और ए डी माइनस बी सी, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी और ए डी माइनस बी सी, चौथा वाला ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा। 48 का 4, ठीक है जी, किसी ने कहा 4 ही आ रहा है, रीज्वाइन करें, रीज्वाइन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट है, चलें। अच्छा जरा देखिएगा जी, 7 गर्ल्स बी सीटेड अक्रॉस अ राउंड टेबल, अगर 7 गर्ल्स जो है राउंड टेबल के राउंड में बैठेंगी तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास होगा n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल 7-1 का फैक्टोरियल, 7-1 का फैक्टोरियल का मतलब है 6 का फैक्टोरियल 720। अच्छा अगर स्ट्रेट बेंच पर बैठेंगी तो 7 फैक्टोरियल, राउंड टेबल के राउंड में स्ट्रेट है तो n फैक्टोरियल, राउंड टेबल के राउंड में है तो n-1 का फैक्टोरियल। सी है आंसर, 48 का सी है आंसर, कहाँ गया 48, 48 का सी, एडी, एडी ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी और ए डी माइनस